हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज IBPS PO का 23 फर्स्ट डे का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। तो उसी का जो क्वेश्चंस आया था वही सब के बारे में बात कर लेंगे। देखो, फर्स्ट शिफ्ट पे जो रीजनिंग था, तो फर्स्ट शिफ्ट में पहले मैं बता दूं कि मैथ जो था वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ आ गया था और रीजनिंग और इंग्लिश डुएबल था। ठीक है, तो रीजनिंग में मंथ डेट बेस्ड पजल आया हुआ था 5 नंबर का, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था, बॉक्स बेस्ड पजल आया हुआ था, अनसर्टेन पजल आया था। ठीक है, इसके बाद चाइनीज कोडिंग आया था, सिलॉग, उसके बाद मीनिंग वर्ड जो वर्ड था एस्पायरिंग, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मतलब ये रीजनिंग में जो जितना भी था वो सब डुएबल था। ठीक है, तो ये अच्छे से जिन लोगों ने रीजनिंग प्रैक्टिस किया उन लोगों से हो जाता। ठीक है, इसके बाद क्वांट में थोड़ा सा DI में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया सभी को। DI में टेबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन था, सम मिसिंग वैल्यू के साथ कुछ बनाना था। मतलब एक्स वाई दे के कुछ दिया हुआ था, एक डबल पाई चार्ट था, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक टफ पार्ट हो गया। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज जो था उसमें 5 था। अब मिसिंग नंबर सीरीज में 5 जो क्वेश्चन आया था, इसमें 2-3 इजी से बन जा रहा था, बाकी जो 2 क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंस का फिर से डबल डिफरेंस करके कुछ करना था, मतलब सॉल्व करके बिठाना था। ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज में ये हुआ। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिथमेटिक। अब एरिथमेटिक जो था वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में जो दोनों DI थे वो जो 2 DI था क्वेश्चन में, वो 2 DI बहुत ज़्यादा टफ था और रिमेनिंग जो एरिथमेटिक पोर्शन था वो एरिथमेटिक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो पहले जिन लोगों ने एरिथमेटिक किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद जिन लोगों ने लास्ट में DI पकड़ा है उन लोगों को अच्छा एक मार्क्स आ गया होगा, तो अटेम्प्ट अच्छा गया होगा। इसके बाद इंग्लिश इस बार इजी टू मॉडरेट था, बोल सकते हो कि इजी था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट्सअप जैसे कि हर बार आता है। उसके बाद पैराजम्बल, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, मीनिंग विथ 3 सेंटेंस। ठीक है, ये आया था। तो जो पूरा फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया कि जो रीजनिंग और इंग्लिश था वो इजी टू मॉडरेट में था। जो क्वांट था, क्वांट में जैसे कि RRBP में बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ आ गया था, तो इस बार भी DI बहुत ज़्यादा टफ आया। तो नेक्स्ट जो जिन लोग का 30 को एग्जाम है वो लोग क्या करेंगे, या नेक्स्ट जिन लोग का एग्जाम है वो लोग क्या करेंगे, पहले DI एक बार के लिए छोड़ दोगे, पहले एरिथमेटिक सॉल्व कर लोगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक जो इजी होते जा रहा है पहले वो करोगे, उसके बाद लास्ट में DI पकड़ोगे। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट शिफ्ट ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड शिफ्ट भी हो गया जैसे कि पता है। तो सेकंड शिफ्ट में और जो इस बार का सीक्वेंस था कैसा था, पहले इंग्लिश था, उसके बाद मैथ्स था, उसके बाद रीजनिंग था। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट में, अच्छा इसके बाद फर्स्ट में जो इंग्लिश आया था, इंग्लिश में RC, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके बाद डबल फिलर्स, फेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये आया। तो क्या हम लोगों को देखने को मिला कि फर्स्ट इंग्लिश आया, ठीक है, इसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। जो इंग्लिश था, इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट लेवल में, क्या बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। एक दो वोकेबुलरी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टफ आ जाए, या जो क्वेश्चन है आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए ऑप्शंस में, पर ये इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश था, इसके बाद रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग तो लास्ट में आया। तो रीजनिंग पहले बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जो था पहले था फ्लोर बेस्ड एक वेरिएबल के साथ, उसके बाद सिंगल रो नॉर्थ और साउथ, जिसका आप लोग पढ़ते हो सिंगल रो नॉर्थ और साउथ। उसके बाद सिलॉग था। अच्छा, यहाँ पे जो पजल में सिंगल रो था वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, नंबर्स दिया हुए थे, उसका ही नॉर्थ और साउथ। इसके बाद फ्लोर बेस्ड वेरिएबल के साथ था, इसके बाद सिलॉग्स आया था। उसके बाद मंथ और डेट बेस्ड एक वेरिएबल के साथ पजल था। उसके बाद बॉक्स बेस्ड था। उसके बाद इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कंपैरिजन, जैसे कंपैरिजन का 2 या 3 का आता है मार्क्स में, वही। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही सेकंड शिफ्ट में भी सेम ही आसपास का देखने को मिला कि फिर से DI जो था, फिर से DI बहुत ही ज़्यादा टफ एक लगा सभी को। तो फर्स्ट एक जो DI था वो थोड़ा सा टफ था, सेकेंड DI उतना ज़्यादा टफ नहीं था, पर प्रोवाइडेड कि आप पहले एरिथमेटिक कर लो, उसके बाद क्वाड्रेटिक कर लो, उसके बाद मिसिंग नंबर्स, मतलब जितना हो सके वो कर लो, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग जो है क्वेश्चन वो सब सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसा आया था कि मिसिंग नंबर्स, अप्रोक्सीमेशन, DI में टफ मॉडरेट दोनों मिल के था। अब DI में क्या था, बार ग्राफ टेबल, पहले आया था क्या, पाई चार्ट आया था, तो वो नहीं आया, इस बार आया बार ग्राफ टेबल, उसके साथ क्वाड्रेटिक और उसके साथ एरिथमेटिक में इस बार 10 से 12 तक क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का टोटल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा आप लोग अपना वीकनेस और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, और करके नेक्स्ट जो 30th में वो आप लोग अटेम्प्ट करोगे एग्जाम। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये वीडियो जल्दी से ख़त्म करूँगी, और आप लोग भी जो पॉइंट है एक बार नोट डाउन करके जिस टॉपिक में आप लोग को फिर से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना वो एक बार